हाईवे पर हादसे बदकिस्मती से नहीं, छोटी छोटी गलतियों से होते हैं, और अगर ये गलती हो जाए, उस दौरान भी मुसाफिर की जान बची रहे, इसकी दिशा में एनएचएआई कई सारे स्टेप उठा रही है। क्या क्या चीज़ें एनएचएआई अपने हाईवे में ऐड कर रहा है, कौन कौन सी सुविधाएं ऐसी होंगी जिससे उसके मुसाफिरों की सुरक्षा, उस पर सवार करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, इस पे हम बात करेंगे अपने सहयोगी धनंजय मिश्रा से। धनंजय, क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है एनएचएआई जिससे ये माना जाए कि जो सुरक्षा है उसके मुसाफिरों की, एनएचएआई पे चलने वाले लोगों की, वो सुनिश्चित रहेगी? देखिए, एनएचआई जो है जो हाईवे है उसको सड़क ही नहीं स्मार्ट और रिस्पॉन्सिव बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए स्मार्ट और रिस्पॉन्सिव कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्मार्ट तो हो, रिस्पॉन्सिव का मतलब हो गया पहुंच। मतलब कोई आपात स्थिति आती है उसमें हाईवे की जो व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं वो रिस्पॉन्सिव हों। इसको इस पे स्मार्ट का हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि जैसे बिना बैरियर का टोल, वो स्मार्ट हो गया। आपके मोबाइल पे वाहन चालक को खतरे की जानकारी अगर पहले से हो जाए तो वो स्मार्ट हो गया। इस तरीके से वो काम कर रही है। इसके तहत खतरे की बात कर रहे हो तो एक बहुत बड़ा खतरा स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में होता है कि स्पेशली सर्दियों के दौरान कि कोहरा बहुत घना रहता है। उस दौरान कई बार इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, हम लोग भी रिपोर्ट करते हैं कि एक साथ कई सारे वाहन भिड़ गए और कई लोगों की जान चली गई। तो इस दिशा में स्मार्टनेस लाने के लिए एनएचएआई क्या कर रहा है? एनएचआई इसके लिए एक बहुत बड़े योजना पे काम कर रहा है। जो मौसम विज्ञान विभाग है उसके साथ उनकी बैठक हुई है। उसमें ये कहा गया है कि एक मौसम विज्ञान विभाग एक डिवाइस तैयार करेगा। वो डिवाइस एनएचआई यूज़ करेगी। उसमें ये होगा कि एनएचआई के अधिकारियों को तो जानकारी मिलेगी कि कोहरा कहाँ पे है, किस जगह पे है और उसकी संभावना कितनी देर तक है कि कोहरा कब तक रहेगा। तो ये चीज़ कुछ वैसा ही हुआ ना, जैसे आप गूगल के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं तो जहाँ जाम लगा हुआ है वहाँ रेड दिखा देता है, येलो दिखा देता है, ग्रीन दिखा देता है, कुछ उसी तरह से होगा। बिल्कुल उसी से ही मिलता जुलता होगा। देखिए, एनएचआई का एक राजमार्ग ऐप है जिसपे 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड ही हुए हैं और ये ऐप एक इंटीग्रेटेड सुविधा होगा। मतलब इसमें ये कई सारी योजनाओं को ये जोड़ेगा। तो इसमें मौसम का भी होगा। अब एक और जो दिक्कत है, जो कि सुरक्षित निकासी की बात हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे हाईवे में ये समस्या रहती है आमतौर पे कि खुले में चल रहे हैं, क्योंकि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बहुत सारे बने हुए हैं, तो वहाँ पे पशुओं के आने का खतरा रहता है। तो उसकी दिशा में भी क्या कुछ एडिशनल इनपुट डाल रहे हैं? देखिए, जो भी नया हाईवे बन रहा है उसको ऐसे बनाया जा रहा है कि कोई भी जानवर, चाहे गाय हो या कोई भी हो, वो मतलब हाईवे पे ना बैरिकेड किया हुआ है कई जगहों पे, लेकिन कई जगह पर नहीं है बैरिकेड। जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, कुछ क्षेत्र ऐसे हो गए जहाँ या कट भी कहीं हो गए तो वहाँ चले जाते हैं। तो इसको लेकर इनका ये कहना है कि ये टेलीकॉम एजेंसियों से बात करेंगे और वो इंटीग्रेटेड प्लान तैयार करेगा जो एनएचआई पे निगरानी रखेगा और वो बता देगा कि यहाँ पे खतरा है। तो वो ऐप जो है वो आपके राजमार्ग ऐप से कनेक्टेड रहेगा और वो अलर्ट भेज देगा। कुछ ये ब्लैक स्पॉट टाइप के होंगे ना, कि जहाँ ज़्यादा संभावना या आशंका रहती है कि यहाँ पे पशु हो सकते हैं, उसको लेकर कुछ आइडेंटिफाई करेंगे ना, इस तरह का। जैसे इन्होंने अभी ये निकाला है कि जो टोटल इनके हाईवे है उसमें 424 जगह ऐसे हैं जहाँ पे कैटल बैठते हैं। तो वो इन्होंने आइडेंटिफाई किया है और उसका जो है पूरा मैप बनाया हुआ है इन्होंने। उसकी जानकारी ये राजमार्ग ऐप पे डालेंगे। आप जैसे ही ऐप को ऑन रखोगे या ऑन नहीं भी रखते हो तो भी मोबाइल आपके अगर डैशबोर्ड पे रखा है मोबाइल या बगल में रखा है तो वो अलर्ट दे देगा कि आप गाड़ी स्लो कीजिए, आगे जानवर है। और ये दूरी 1.5 किलोमीटर पहले रहेगी। मतलब जहाँ जानवर बैठा है उससे ऐसा नहीं हो कि अचानक जानवर गाड़ी के सामने आ जाए, ब्रेक न लगे या ब्रेक हड़बड़ी में लगे तो गाड़ी पड़ जाए, उससे बच जाएंगे। जी, उससे बच जाएंगे। उस तरह की। अच्छा, इन केस अगर जो एडिशनल सिक्योरिटी के लिए इनपुट डाल रहा है एनएचएआई, उसके बावजूद भी मान लो कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस दौरान कई सारी जगहों पे क्विक रिस्पांस टीम इनकी है जो राहत पहुंचाती है, लेकिन उसके रिस्पांस करने का टाइम बहुत लंबा होता है। क्या उस दिशा में भी कोई काम कर रहे हैं लोग? देखिए, इनका एक योजना ये है कि हर टोल पे एम्बुलेंस सुविधा हो, ठीक है। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि जो 80,000 किलोमीटर का इनका नेटवर्क है हाईवे का, उसमें 16,000 किलोमीटर नेटवर्क ऐसा है जो एम्बुलेंस की पहुँच से दूर, या ये कहें कि आप आपात सूचना देते हैं लेकिन उस एम्बुलेंस को आने में बहुत टाइम लग जाता है, यानी 20 से 30 मिनट लग जाता है और सामान्यतः 15 मिनट का टाइम है। एनएचआई का ये कहना है कि हम इसको 10 मिनट लाएंगे। साथ ही हम ये भी करेंगे कि आपने एम्बुलेंस, वो जो क्रिटिकल टाइम है उसके भीतर ही, मतलब एक्सीडेंट होने के 10 मिनट के अंदर अंदर उसको राहत मिल जाएगी। हाँ, मतलब एक्सीडेंट सूचना यहाँ से गई तो 10 मिनट में गाड़ी आ जाए। सूचना भी क्या पीड़ित को देनी पड़ेगी या खुद ही अलर्ट हो जाएगा एनएचआई?
दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे, पीड़ित भी दे सकता है प्लस क्योंकि कई बार होता है कि पीड़ित देने की हालत में नहीं होता है। उस स्थिति में निगरानी तंत्र ऐसा रहेगा इनका कि वो कोई घटना हुई है तो उसकी जानकारी पहले हो जाएगी। पेट्रोलिंग टीम भी रहेगी, पेट्रोलिंग करेगी। साथ ही एम्बुलेंस के मामले में इनका ये कहना है कि हम टेलीकॉम एजेंसियों के साथ ऐसी व्यवस्था बनाने की उसमें है कि मान लीजिए कि आप कैब जैसे बुक करते हो उसी तरह से एम्बुलेंस का भी लोकेशन ट्रैक होगा। यानी कि आपने एम्बुलेंस जो है घटना की सूचना दी, एम्बुलेंस वहाँ से चली और आपके पास कैसे आ रही है वो आप मोबाइल में अपने राजमार्ग ऐप पर रूट चार्ट उसको मिल जाएगा कैब की तरह ही जी। कि कितनी देर में वो रिस्पांस कर रही है, कितनी देर में पहुंच रही है। इसके लिए एम्बुलेंस कर्मियों को बाकायदा टैबलेट दिया जाएगा और ऐप भी दिया जाएगा। ये व्यवस्था शुरू हो रही है। अब ये फैसिलिटी जो 3-4 एडिशनल इनपुट डाल रहे हैं NHAI के लोग, वो कितने समय बाद मिलने लगेगा, क्या बताया है, कुछ इनपुट है इसका? जैसे मौसम जो कोहरा वाला है वो तो इसी सर्दियों में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू करेंगे। अच्छा, पहले शुरू कर रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू कर रहे हैं पायलट के तहत में जी। चूंकि ये ग्रीन फील्ड काफ़ी, आप दिल्ली से बाहर जैसे एलिवेटेड खत्म होता है तुरंत ग्रीन फील्ड शुरू हो जाता है और ये इलाका ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हाँ। अभी कुछ महीने पहले पिछले भी हो रहा था, तो इसको अभी तुरंत लागू करेंगे। दूसरी चीज़ NHAI का ये कहना है कि इस साल तक अंत तक ये सारी सुविधाएँ जो है शुरू हो जाए। एक और विशेष बात इनकी यह है कि जो हाईवे का यूज़ सबसे ज़्यादा ट्रक चालक जो करते हैं, तो 1 करोड़ के करीब ट्रक चालक इन्होंने आइडेंटिफाई किया है और उनसे संपर्क किया है कि ये राजमार्ग ऐप इनका डाउनलोड करें। प्लस एक विशिष्ट ऐप भी डाउनलोड अलग से बना रहे हैं वो भी उनको ट्रक चालकों को देंगे। ये बेसिकली इनका उद्देश्य ये है कि हाईवे पे जो सबसे ज़्यादा ड्राइव करते हैं चालक, तो उनको जानकारी होती है कि कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे क्या वो भी मैक्सिमम एक ही रूट फॉलो करते हैं जो ट्रक चालक होते हैं, क्योंकि उनका जहाँ से शुरू करते हैं जहाँ जाते हैं लगभग उसी रूट पे हमेशा सफर करते हैं। तो हमें लगता है कि उनको बहुत माइन्यूटली ये पता होता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी दिक्कतें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और नहीं, इसके अलावा दूसरी ये भी है कि मान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना होने से हाईवे को नुकसान पहुँचा है और वो खतरे की जगह बन गई है, तो उसकी जानकारी अगर मान लीजिए नहीं ठीक हुआ तो उसकी भी जानकारी है। तो उस ऐप के जरिए ये उसकी फ़ोटो खींच के बता सकते हैं, शिकायत दे देंगे कि ये दिक्कत है, इसको सही करें। और जो सबसे ज़्यादा शिकायत देगा या बहुत अधिक उसको यूज़ करेगा तो उसको ये सम्मानित भी करेंगे, उसमें पुरस्कृत भी करेंगे। अच्छा, प्रोत्साहन भी देने का प्लान है। यानी कि वो ट्रक चालकों से भी सुझाव लेंगे कि NHAI हाईवे को और कैसे बेहतर किया जा सके, ये भी। तो NHAI जो कि जिसका कि पूरे देश में नेटवर्क है हाईवे का, एक्सप्रेसवे का और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का, और बहुत सारे और अभी डेवलप भी कर रहा है, उस पर आपका सफ़र सुरक्षित रहे, आप ठीक अपने घर पहुंच सकें, उसके लिए कई सारे इंतजाम अपने लेवल पे कर रहा है। और जैसा कि NHAI अधिकारियों का कहना है कि इस साल के आखिर तक ये सुविधाएं मिलने भी लगेंगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।